नाज़रीन, अक्सर घरों में ये शिकायत सुनने को मिलती है कि बच्चा बात नहीं मानता, जिद करता है और हर बात का उल्टा जवाब देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो मसला बच्चे से ज़्यादा हमारा तरीक़ा तरबियत में होता है। हम जल्दी रिजल्ट्स निकाल लेते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, हालांकि हकीकत में वो हमारे रवैयों का अक्स दिखा रहा होता है। तो सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को ज़बरदस्ती से नहीं, समझदारी से सिखाया जाता है। अक्सर माएँ जब बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं तो उनका लहजा सख्त हो जाता है, आवाज़ ऊंची हो जाती है या वो डांट डपट शुरू कर देती हैं। इसका नतीजा ये निकलता है बच्चा वक्ती तौर पे तो काम करता है, दिल से नहीं मानता। वो सिर्फ डर की वजह से अमल करता है और जैसे ही दबाव ख़त्म वही आदत रिप्लेस हो जाती है, वापस आ जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चा मुस्तकिल तौर पर अच्छी आदत अपनाए तो हम खुद उसके सामने मिसाल हमें बनना होगा और नरम अंदाज में बार बार उसे समझाना होगा। दूसरी अहम गलती ये है, हम बच्चों से उनकी उम्र से बढ़कर एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा ख़ासतौर पर 3 से 5 साल की उम्र में दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो सवाल करेगा, ज़िद करेगा और बार बार एक ही बात पूछेगा। ये सारी उसकी ग्रोथ का हिस्सा है, बदतमीज़ी नहीं है। अगर हम उस मरहले पर उसे डांटेंगे या उससे मारेंगे तो वो लर्न करने की बजाय डरना शुरू हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम उसके सवालों का सब्र से जवाब दें और इसे आहिस्ता आहिस्ता सही डायरेक्शन दिखाएं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हम बच्चों से एहतराम का तकाजा तो करते हैं लेकिन ख़ुद अपने रवैये पर तवज्जो नहीं देते। सिर्फ ये कहना कि मेरा पुत्र हमने तुम्हें पाला है इसलिए हमारी बात मानो अब मुअस्सर तरीका नहीं रहा। आज का बच्चा समझता है, देखता है और फिर फैसला करता है। अगर वालिदैन ख़ुद अच्छे अखलाक, सच्चाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद उन जैसा बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बात और अमल में फ़र्क होगा तो बच्चा भी उलझन का शिकार होगा। इस तरह एक और अहम पॉइंट ये है कि बच्चे को सिर्फ हुक्म देने की बजाय उससे शामिल किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अपना कमरा साफ़ करे तो उसे एहसास दिलाएं कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सज़ा नहीं है। उसके साथ मिलकर इब्तिदा करें, उसको इनकरेज करें और जब वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो उसे अप्रिशिएट करें, क्योंकि एप्रिसिएशन वो पावर है जो बच्चे को अंदर से बदल देती है, जबकि डांट सिर्फ वक्ती दबाव पैदा करती है। और आखिर में एक बात याद रखें, बच्चा कोई वशीद नहीं है जिसे आप ऑर्डर दें और फ़ौरन अमल करना शुरू कर दें। ये एक पर्सनैलिटी है जो बन रही है और इस अमल में वालिदैन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। हम अपने लहजे, रवैये और तवक्कुआत को दुरुस्त कर लें तो अक्सर वो मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं जिन्हें हम ज़िद या नाफरमानी का नाम देते हैं। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का साया औलाद पर तादेर सलामत रखे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा माशाअल्लाह और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर तमाम वालिदैन के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।